तो वहीं उपचुनाव के रण में दिग्गज सभी पार्टियों ने अब अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज खंडवा में हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। रैगांव में कमलनाथ करेंगे जनसभा और संबोधित, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे। तो ऐसे में खंडवा सीट से जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हुंकार भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं रैगांव में कमलनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नुक्कड़ सभा का आयोजन करने जा रहे हैं। तो कई पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि जो अब हॉट सीट मानी जा रही है खंडवा, उस पर खासतौर पर सबका फोकस है, और इसी वजह से जगह जगह से रैलियां निकाली जा रही है, तमाम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कमलनाथ पहुंच रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं और इसी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं कि उपचुनाव में आखिर किसका परचम लहराएगा। तो अपना झंडा लहराने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपना एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित जायसवाल हमारे साथ खंडवा से लाइव जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे अमित, फिलहाल जो खंडवा हॉट सीट मानी जा रही है, ऐसे में आज शिवराज सिंह चौहान जो खुद वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव के मद्देनजर ही वो हुंकार ठीक इसी जगह से भरेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सुरभि, अगर हम बात करें तो खंडवा लोकसभा में उपचुनाव जो हो रहा है, और सच में आपने सही कहा कि खंडवा जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है और सभी दिग्गजों की नजरें खंडवा पर टिकी हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार दौरे खंडवा संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। और अगर आज के दौरे की हम बात करें तो सबसे पहले वे पंधाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिंगोट में आएंगे, जहां पर 12:40 बजे का उनका समय निर्धारित है। इसके बाद वो यहाँ से छेगांव माखन पहुंचेंगे, वहां पर उनकी सभा होगी, और इसके बाद बड़वाह और सनावद में भी उनकी सभाएं होना है। तो आज इस तरह से वो 4 स्थानों पर पहुंचेंगे और सभा करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। तो इस तरह से खंडवा सीट पर उनकी नजर बनी हुई है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार इस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, और प्रबुद्ध जन से भी उनकी चर्चाएं हो रही है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां से भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वे भी लगातार यहां आ रहे हैं। कल भी उनकी सभा हुई थी और आने वाले दिनों में भी उनकी सभा होना है। और कांग्रेस भाजपा के दिग्गज लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की भी एंट्री होना है, मुकुल वासनिक भी आएंगे, सचिन पायलट की भी जो सभा होना है और उनका रोड शो भी होना है। इस तरह से दोनों ही दल यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं और खंडवा लोकसभा सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है। इसके अलावा हम बता दें कि जो मुद्दे हैं यहाँ पर वो फिलहाल गौण हैं, वो फिलहाल यहाँ से नदारद हैं, और बयानबाजी ही चर्चाओं में है। चाहे कल अरुण यादव द्वारा जो महंगाई को लेकर बात करने के दौरान हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी पर कटाक्ष किया गया हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है, या इसके पहले जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जो है कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कमलनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लगातार ये कह रहे हैं कि मैं अपने 15 महीने की सरकार का हिसाब देने को तैयार हूं, शिवराज सिंह चौहान किसी भी मंच पर आ जाएं। और ठीक, लेकिन अमित अगर जनता की बात की जाए, अमित अगर जनता की बात जारी है, ठीक है, उपचुनाव तो होने हैं, लेकिन अमित जैसे जनता का अगर जिक्र कर ले तो जनता किसकी तरफ ज्यादा मजबूती से खड़ी होती हुई नजर आ रही है? क्या जनता की पसंद कौन सी पार्टी फिलहाल बनी हुई है, इस बारे में क्या कोई जानकारी है? जी बिल्कुल सुरभि, अगर हम बात करें मतदाताओं की, जनता की बात करें तो जनता इस समय मौन है, और जनता का ये मौन दोनों ही पार्टी समझ नहीं पा रही है, इसलिए पूरा जोर लगा रही है। जनता का मौन जो है वो मतदान के साथ ईवीएम में कैद हो जाएगा, और 2 नवंबर को जब मतगणना होगी तब परिणाम जो सामने आएंगे तभी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन उसके पहले जब जनता मौन है तो जनता का मौन समझने के लिए ही दिग्गज लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पर मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, चाहे कोई भी दिग्गज आए, वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो जनता का ये मन है कि मुद्दों पर बात हो, यहाँ की समस्याओं पर बात हो, यहाँ के जो लगातार मुद्दे चले आ रहे हैं उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, उस पर अगर ये बात करेंगे तो जनता का भी उत्साह नजर आएगा।
फिलहाल मतदान को बहुत दिन कम बचे हैं और जनता का मूड जो है वो अभी भी मौन के रूप में सामने है, जो कि दोनों ही बिल्कुल पार्टियों ठीक के कहा बीच आपने चिंता का अमित। सबूत वैसे इस बना हुआ है। बीच में कमलनाथ जी की तरफ से भी एक विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को घेरते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी स्थान पर जाते हैं, वहां एक रात गुजारते हैं, तो इससे आपका जनता प्रेम नहीं दिखता है और ऐसे में आप जीत नहीं दर्ज कर पाएंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर जवाब देते हुए कमलनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने भी कह दिया था कि इसका जवाब तो आपको खुद जनता देगी। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या जनता में वो आक्रोश नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें खंडवा लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनके लिए अगर कोई स्टार प्रचारक है तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये दोनों ही लगातार मंचों पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और कल भी जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंधाना में सभा कर रहे थे तो वहां से भी उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री है जो वहां भी पुल बना दे जहां पर नदी नहीं हो। तो आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इसका जवाब मंच से देने की कोशिश करेंगे और लगातार दोनों के बीच में बयानबाजी चली आ रही हो। पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है उन्होंने वीडी शर्मा को भी मंच से घेरा था और उनका जो एक विवादित बयान आया था निक्कर वाला, उसके बाद वीडी शर्मा ने भी पलटवार करते हुए उन पर कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे पर बड़े घोटालों के आरोप हैं। तो इस तरह दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है, शब्दों के तीर चल रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है और आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो कमलनाथ ने जो सभा में जो बातें कही थी, जो कटाक्ष किए थे, उसका जवाब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा संसदीय क्षेत्र में ही अलग अलग मंचों से देंगे। ठीक अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विवेक जांगी भी बने हुए निवाड़ी से। आपसे जानकारी चाहेंगे विवेक, जिस तरीके का माहौल फिलहाल उपचुनाव को लेकर के बना हुआ है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और जगह जगह पर जनसभाओं को संबोधित भी करे, ऐसे में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? जी मैम आपको बता दूं कि पृथ्वीपुर जो विधानसभा है इस समय बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि पृथ्वीपुर जो विधानसभा है दिवंगत नेता बृजेंद्र सिंह राठौर एक यहाँ बड़ा चेहरा रहे हैं। कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता है, इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी कसमकस और पूरी ताकत यहाँ देखी जा रही है। कल ही वीडी शर्मा का यहाँ पर आयोजन हुआ और इसमें उन्होंने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की, छोटे छोटे गांव में गए, वहां सभाएं की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं पे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम सामंतवादी इस दौर में जी रहे हैं, इसको हमें तोड़ना है। साथ ही बड़ी बात ये रही कि पहली बार उमा भारती की मंच से तारीफ हुई है और कहा गया है कि उमा भारती यहाँ सामंतियों से लड़ती रही हैं और उन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार को खाड़ फेंका था। कहीं ना कहीं उमा भारती अभी तक किसी भी आयोजन में यहाँ नहीं दिखी है, जबकि इस बुंदेलखंड इसी टीकमगढ़ जिले के आसपास की है। उनका भी काफी यहाँ पर वर्चस्व है। इसको देखते हुए उनको शायद मनाने के लिए बीजेपी उनका आज तारीफ का जो मंचों से की जा रही है, हो सकता हो उनकी भी कोई डेट यहाँ आए। तो कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी यही नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार मुख्यमंत्री के यहाँ दौरे हो रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ उन लोगों को मनाने में लगभग हमें ऐसे दिख रहे हैं कि जो टिकट मांगने वाले थे वो भी आज इनके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक, वैसे जनता के बीच में अपनी पेशकश करने के लिए तमाम पार्टियां इस बार किस तरीके के दाव रच रही है? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि चाहे जुमलेबाजी का जिक्र हम कर दे या फिर जो तमाम वादे किए जाते हैं उसके बाद से जनता का ये कहना होता है कि सरकार तो हमेशा आती रही है, जाती रही है, लेकिन जो जनता के साथ वादा खिलाफी करके सरकार चली जाती है, एक छवि जो बन जाती है, इसमें इस बार क्या रणनीति तमाम पार्टियां अपना रही है जनता के सामने? जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में यहाँ पर काम कर रही है कि हमारा संपर्क टूट गया है। विवेक और अमित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।